Hello and welcome to students to JEE Maths by GK Podar channel. I am GK Podar, your mathematics mentor for JEE Mains plus Advance on this YouTube platform. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हो कि इस YouTube चैनल के माध्यम से जो बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे मैथ्स के सेगमेंट को डिस्कस किया जा रहा है और वो भी बेसिक से बिल्कुल बेसिक से किया जा रहा है और एक सीक्वेंस में किया जा रहा है। ठीक है गाइज, तो जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो को देख के आएँ और उसको कंटिन्यूटी को मेंटेन करें और लगातार आप देख के यहाँ तक पहुँचोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में और आपका जो आउटपुट होगा वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो गाइज मेरे से लगातार जुड़े हुए मेरे साथ काम कर रहे हैं और उनसे यदि आप को मेरे साथ पढ़ने में अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ताकि शेयर करने से ऐसा होगा कि आपके ये जो फैसिलिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे मेरा मेन मोटो ये रहता है कि इस चैनल चलाने का मेन मोटो यही है कि अधिक से अधिक बच्चे तो क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। इसलिए आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है गाइज, अब पिछले लेक्चर में हमने देखा था, हमने क्या पढ़ रहा था, हम लॉग के प्रॉपर्टीज़ को देख रहा था और बहुत से टाइप के लॉग के प्रॉपर्टीज़ को देखा था। शायद 8-9 प्रॉपर्टीज में देख लिया था और देखा था कि लॉग के प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होता है। तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको हमेशा याद रखना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज जितने भी होंगे वो आपको याद रखना है। उसके बाद मैं आप जब भी मेरे साथ पढ़ने के लिए बैठो यहाँ पे तो हमेशा पेन कॉपी के साथ ज़रूर बैठें और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसका एक नोट डाउन करते रहें, उनके एक नोटबुक बना लें, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन करें और फिर उस पर अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस अवश्य करें। ठीक है गाइज, तो जो मेरा प्रॉपर्टीज़ था, लॉग के प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे और उसी को आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो जब प्रोसीड करेंगे तो जो कल मैं देखा था लास्ट प्रॉपर्टीज़, वो ये देखा था कि लॉग प्रॉपर्टीज नंबर 9 था, क्या था कि a⁻² log बेस में a इनपुट कुछ दिए उसको तो ये हमेशा x देता है। देखिए अब ये प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होगा, इस प्रॉपर्टीज के मतलब को समझिए। ये प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि देखिए एक कोई नंबर है a और उसके पावर में हम log ले रहे हैं और जो log ले रहे हैं ना उसका बेस भी एक a ही है, मतलब जो जिसके पावर में ये log है उसका बेस भी वही है और उसको जब हम जो भी इनपुट देंगे ना तो हमेशा हमको वही इनपुट आंसर में आउटपुट दे देगा। बात समझ रहे हैं कि जो भी, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको ये समझिए। जैसे आपको कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई भी नंबर है 2 और उसके पावर में log है और log का बेस भी 2 है और यहाँ पे कुछ भी है, लेटर से मैं 10 ले लिया, तो ये हमेशा मुझे वैल्यू जो दोगे वो 10 ही देगा आउटपुट में। बात समझ में आ रही है? मतलब सेम यदि किसी नंबर के पावर में log है और उस log का भी बेस वही चीज़ है जो ये नंबर था, तो जब उस log को हम कोई इनपुट देंगे ना तो जो आउटपुट देगा log वो मुझे जो इनपुट देंगे उसी के बराबर दे देगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है। अच्छा, ये चीज़ तो मैं बता दिया था, आपको ये देखना है कि ये आता कैसे है, ये होता कैसे है। अच्छा, इसको यदि देखने के लिए हम क्या देखते हैं, हम कर लेते हैं कि चलिए ये जो है, ये जो भी वैल्यू है a के पावर में log ax, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये n आउटपुट दे। मुझे नहीं पता कि x ही देगा, मुझे नहीं पता कि x ही देगा। यदि मैं n को x के बराबर कर लूँ मतलब ये सही बात बोल रहा है, तो मैं बोल लिया कि ये लेटर से n दे दिया और ये n की वैल्यू यदि मैं x कर लूँ तो मतलब सही बात बोल रहा है। चलिए अब देखिए, अब यदि मैं x की वैल्यू लिखने के लिए जाऊँ, यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं। आंसर कौन दे रहा है, log देगा ना, तो log = n। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस का पावर में n चला जाएगा। ठीक, अच्छा n क्या है मेरा, n तो मेरा ये है, n को मैं बोल दिया कि ये जो इतना = n है, तो n जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे
n की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे, n की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो n की वैल्यू क्या है, a की पावर में log ax, यही तो n है, मतलब ये चीज़ होते हुए दिख रहा है। ठीक, x इक्वल टू इतना, यही चीज़ तो मुझे चाहिए था, यही चीज़ तो मुझे चाहिए था, तो आ तो गया। कुल मिला के कुछ नहीं है, इधर उधर कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। ठीक है, देखिए तो आपको मेनली हमेशा ये याद रखना है कि आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो मान लीजिए ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि कभी मेरे पास ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जो एक कोई नंबर है उसके पावर में लॉग है और उस लॉग का जो बेस है वो वही बेस है जो ये नंबर था, उसके बावजूद यदि मैं लॉग को कुछ इनपुट देता हूँ तो वो मुझे आउटपुट में वही दे देता है जो मैं उसको इनपुट देता हूँ। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और इसका एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, सारे पर जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं सारे का हम एप्लीकेशन तो देखेंगे ही क्वेश्चन के माध्यम से। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज का जो मैं प्रूफ आपको बता रहा हूँ ये जेई सब के लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है क्योंकि प्रूफ आपसे नहीं पूछता है, लेकिन ये बस आपके दिमाग को खोल देता है, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है। और कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये प्रूफ वगैरह सब पूछ लिया करते हैं। तो आपको प्रूफ देखने से दो फायदा होता है कि बोर्ड के एग्जाम का भी आप ये सब टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे ईजिली, और साथ ही में जो ऐसा कैसे हो रहा है वो चीज़ आपको दिख जाता है। तो जो चीज़ दिख जाता है वो चीज़ मुझे आसान लगने लगता है, तो इसलिए प्रूफ जो होता है वो अच्छा चीज़ होता है। तो मैं बार बार से देख रहा हूँ सारी चीज़ का प्रूफ, अपने को तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब आखिरी प्रॉपर्टीज है उसको भी देख लेते हैं। आखिरी प्रॉपर्टीज मुझे क्या बोलता है, आखिरी प्रॉपर्टीज ये बोलता है कि कोई नंबर है a, यहाँ देखिए कोई नंबर है a और a के पावर में जो है एक लॉग है और उस लॉग का जो इनपुट दिए वो सी दिए बेस में b के साथ में। बात समझ रहे हैं, एक नंबर है a और उस a के पावर में लॉग है और लॉग c इनपुट ले रहा है b बेस के साथ में। ठीक है, तो ये हमेशा बोलता है कि ये इक्वल हो जाता है, ये जो यहाँ पे जो इसको इनपुट दिए हैं ये उसके पावर में चला जाता है, कौन, लॉग, और बेस तो वही रहता है और ये a जो है वो इनपुट में चला जाता है, मतलब c और a इंटरचेंज हो जाता है। इस प्रकार से ऐसा हो सकता है। बेस सेम रह रहा है, देखिए बेस सेम रह रहा है, बेस के साथ कोई दिक्कत नहीं, बेस के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रहा है, लेकिन इसको हम ऐसे मतलब यदि चाहें तो ये जहाँ पे जो इनपुट है उसको नीचे पावर में ले जा सकते हैं और a को जो है सो हम इनपुट में ले जा सकते हैं। ये ऐसा बोलता है, ऐसा हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है उसको देख लेते हैं, ये कैसे हो रहा है उसको देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है ये जो भी वैल्यू है इसको यदि हम इतना कर लूँ, मतलब सही बात बोल रहा है, ये प्रूफ तो वही हम करते आ रहे हैं, तो इसका वैल्यू हम निकालने के लिए जा रहे हैं, इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे और ये यहाँ तक दे दिया वैल्यू, इतना वैल्यू दे दिया, मतलब ये सही बात बोल रहा था, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो जिसका वजह से इसका वैल्यू निकालना है लॉग बी बेस में सी, यहाँ देखिए बी बेस में सी इनपुट दिए। ठीक, इसको इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालना है तो मान लेते हैं कि x है, ऐसे ही करते आए। ठीक, अच्छा अब मुझे ये एक चीज़ देखना है कि ये मुझे ये देख रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे लॉग b बेस में कुछ चाहिए। लॉग जो है वो b बेस के साथ इस टाइप का कोई वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ लॉग b से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लॉग b। ठीक, यहाँ भी किया और यहाँ भी कर दिया, यहाँ से देखिए log b और x उसको इनपुट दे दिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया log b से। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि log b बेस के साथ में a इनपुट दे रहे हैं और इस a का पावर में कुछ है, तो इसको तो हम लॉग के प्रॉपर्टी से खींच के यहाँ पे ले जा सकते हैं, यहाँ नीचे में। ये तो हम पढ़ा है प्रॉपर्टी, अभी पढ़ा था कुछ कल के लेक्चर में, कि लॉग को यदि हम किसी बेस पे इनपुट दे रहे हैं और उस इनपुट का पावर कुछ है तो वो पावर जो है सो मल्टीप्लाई में चला जाता है लॉग के साथ में। तो इसको मैं खींच के वापस ले आता हूँ, तो जब मैं इसको खींच के वापस ले आऊँगा तो मैं क्या लिखूँगा, लॉग बी बेस में सी आई इंटू ये हो जाएगा लॉग बी बेस के साथ में ए,
और ये क्या चल रहा था, log b बेस में x। ठीक, अच्छा आपको किसका वैल्यू चाहिए, आपको जो है ये देखिए, अब मैं क्या करता हूं कि इस चीज को इधर भेज देता हूं, ये वाला जो मेरा पार्ट है, कुछ नहीं कर रहा, लॉग के जितने भी प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ कर रहे हैं यही इंटरचेंज वगैरह करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, उसको उधर भेजते हैं, वो पहले वाले जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसको अप्लाई कर देते हैं, तो मैं आंसर तक पहुंच जाता हूं। तो इसको यदि मैं इधर भेजूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, log b बेस में a इनपुट इक्वल्स टू ये हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, log bx अपॉन log bc। ठीक, चलिए अब एक काम देखिए, मैं log ba इक्वल्स टू log ba, देखिए गाइज एक चीज आपको हमको हमेशा समझ में आना चाहिए कि हम x किसको लेट किए थे, हम जो x लेट किए थे यहाँ पे आपको नहीं दिखाए हैं, यहाँ पे देखिए ये हम एक स्टेप आगे बढ़ गए थे, log b c इक्वल्स टू x, इसी को हम x लेट किए थे। तब इसके बाद जो हम दोनों साइड से log लिए थे, दोनों साइड log b लिए हैं, इतना लेट करने के बाद ही हम दोनों साइड log b लिए थे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए, अब यदि मैं इसको लिखूं तो ये देखिए बेस चेंज प्रॉपर्टी से मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो वैल्यू है वो इतना के बराबर है, cx के बराबर है। बेस चेंज प्रॉपर्टी से इसको ये जो वैल्यू है इसको हम इतना तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसका यदि हम बेस चेंज करना चाह रहे हैं, यदि मैं बी बेस में ले जाना चाह रहे हैं, तो बी बेस में क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको जो भी बेस करना है वो तो बेस कर लो, तो मैं बी बेस कर लिया, तो एक बार जो है सो एक्स इनपुट दे दो और एक बार इसका बेस इनपुट दे दो, सेम चीज़ दिया हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि इससे जो है सो इस बार यहाँ पे चले जाए, तो लॉग में तो वो यही करते आए ना कि दोनों साइड मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है। मैं आपको पहला क्लास से बोल रहा हूँ कि लॉग का जो भी काम होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। मैं इधर से इधर भी जा सकता हूँ, मैं उधर से उधर भी जा सकता हूँ, दोनों साइड जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कर दिया। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे चाहिए था x की वैल्यू, मुझे चाहिए था x की वैल्यू, और x की वैल्यू यदि मैं इतना कर लूं, मुझे चाहिए था x की वैल्यू, और x की वैल्यू यदि मैं इतना लेके आ जाऊं, इसका मतलब यही चीज़ तो x के बराबर है और यही चीज़ इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू यदि मैं x मान लिया और x की वैल्यू यदि मैं इतना लेके आ जाऊं, मतलब ये इक्वल्स टू इतना है, सीधी सी बात है। तो इसलिए मैं यहाँ पे x लेके आया क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो जब मैं गाइज 1 मिनट के लिए मान लो कि ये मेरा कोई कांस्टेंट नंबर की तरह ट्रीट कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये कोई मेरा कांस्टेंट नंबर की तरह ट्रीट कर रहा है, और ये मेरा log c है और उसको इनपुट दिए x। तो जैसे मैं आपको बताया था ना कि इस टाइप का जो कंडीशन मिलता है, लेटर से log a बेस में x देते हैं, तो a बेस में n देते हैं लेटर से, और यहाँ पे कुछ है, लेटर से कुछ नहीं है, x है। ठीक, तो इसका लिखने का तरीका क्या? यदि मैं n की वैल्यू निकालने के लिए जाऊँ तो n इक्वल्स टू क्या हो जाता था? n इक्वल्स टू 1 की पावर x हो जाता था ना। तो वही चीज़ हम ये कर रहे हैं कि ये मान लीजिए हम इसको हम x बोल दिए 1 मिनट के लिए कि ये मेरा x है और ये मेरा log की तरह काम कर रहा है। तो मैं यदि इसको लिखने के लिए जाऊँ इनपुट को, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये जो बेस है, बेस के पावर में ये x वाला जो भी टर्म है चला जाता है, ये वाला टर्म चला जाता है इस बेस के पावर में, ऐसा ही चला जाता है ना। तो बेस के पावर में हमने क्या कर दिया? log ba, देखिए यही तो चाहिए था ना, यहाँ पे देखिए c के पावर में log ba ही तो चाहिए था ना। तो मैंने x की वैल्यू ले आई, c के पावर में log ba। ठीक है, आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अच्छा चीज़ था, हमेशा इसको प्रैक्टिस करना, एक बार घर पे जाके आपको पक्के से समझ में आ जाएगा, और वैसे यहाँ पे भी आ ही गया होगा। चलिए, अब ये था मेरा लॉग का प्रॉपर्टीज। गाइस तो हम 10 प्रॉपर्टीज लॉग के अंदर देखे हैं, और ये प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपको याद नहीं रहेगा, फिर आपको जब लॉग का क्वेश्चन सामने आएगा तो क्लिक ही नहीं करेगा कि हम लॉग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करूं, कैसे टैकल करूं। इसलिए प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखना है, जैसे ऐसा याद होना चाहिए आपको कि पहला प्रॉपर्टीज क्या था कि लॉग बेस में कुछ भी है, कुछ भी का मतलब ग्रेटर देन 0 और 1 भी नहीं होना चाहिए, जो उसके डोमेन में है वही है। बस समझ में आ रहा है? और उसको इनपुट हम यदि दे रहे हैं, तो यदि 1 इनपुट दिए तो हमेशा वैल्यू 0 देता है,
यदि जितना बेस लेयर, दूसरा प्रॉपर्टी था जितना बेस लेयर है और उतना ही उसको इनपुट दिए तो हमेशा वैल्यू 1 देता है। उसके बाद हमने देखा कि log a और बेस में a के साथ में m इनपुट दिए, फिर प्लस किए log a बेस में और उसको n इनपुट दिए तो log a बेस के साथ में m इंटू n हो जाता था। वैसे हम डिवाइड वाला में देखें, वैसे हम देखें कि इनपुट का पावर में चला जाता है तो क्या होता है, तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। वैसे हम देखें कि बेस के पावर में चला जाता है तो क्या होता है, तो वो रिसिप्रोकल के मल्टीप्लाई में हो जाता है। वैसे हम देखें कि अल्फा की वैल्यू का मतलब बेस को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन, कोई log की वैल्यू दिया हुआ है किसी भी बेस के अंदर, ठीक। अब मुझे वो बेस नहीं चाहिए, मुझे दूसरा बेस चाहिए, तो वो भी मेरे पास ऑप्शन था कि हम बेस चेंज भी कर सकते थे, तो बेस चेंज प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने देखा था कि log के बेस और इनपुट जो दिए हैं उसको भी हम इंटरचेंज कर सकते थे। कैसे, रिसिप्रोकल के साथ में उसको रिसिप्रोकल कर देते थे, उसका 1 समथिंग ले लेते थे तो वो चेंज हो जाता था। उसके बाद हमने देखा कि ए के पावर में कोई log है और उसका बेस भी a ही है, मतलब जो जिसके पावर में वो है log उसका बेस भी वही है और उसमें कुछ यदि इनपुट देते हैं तो उस आउटपुट हमेशा उतना ही देता है जितना हम आउटपुट देते हैं, उसको इनपुट देते हैं। उसके बाद अभी ये मैं देखा है। तो ये इतना प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखना है और ये आपके क्वेश्चन में बहुत काम आएंगे। वो चीज़ आपको अभी देखने को मिलेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है गाइज, आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, फिर आपको इसमें अच्छे और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगी। और क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो आप लोग भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हो, ठीक है। ये और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल करें कि जब मैं अपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जब मैं क्वेश्चन दिया तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। और ये करने का कोशिश करें आप, ठीक है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपको बोला कि जो मेरा क्वेश्चन है वो ऐसे है, क्वेश्चन है कि log बेस में है 3 - 2√2 और इसको इनपुट हम दे दिए 3 + 2√2। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। देखिए पहले तो हमको क्या चेक करना है, पहले इसका डोमेन चेक करना है। सबसे पहले इसका डोमेन चेक करना है कि हम जो डोमेन इसको दे रहे हैं या उसका इनपुट या बेस दे रहे हैं वो इसके डोमेन में आ रहा है कि नहीं। इसको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये तो इनपुट ग्रेटर देन 0 तो बिल्कुल है, दिख रहा है। अच्छा, बेस में इसको क्या चाहिए, इसको भी ग्रेटर देन 0 चाहिए और 1 नहीं चाहिए। तो 3 में से ये नंबर हम माइनस करेंगे। ये नंबर कितना होगा, ये नंबर कितना होगा 2 का, ये मतलब 3 तो होगा नहीं, 3 से कुछ छोटा ही होगा, ठीक है। और 2 भी नहीं होगा तो ये 1 भी कभी नहीं आ सकता है और 0 नेगेटिव भी नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये 1 और 0 और 1 के बीच में रहने वाला है वैल्यू, आप कैलकुलेट करके देखना। तो मुझे ये दो इनपुट से कोई दिक्कत नहीं चल रहा है, ठीक। चलिए अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करना है मुझे। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको आंसर देता हूँ ऑप्शन। वैसे एक का ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन में -1 है, सी में 5 है और डी में 9 है। आप सॉल्व करके अब बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। पॉज करके जरूर सॉल्व कर लें। चलिए देखते हैं इसको यदि हम करने के लिए जाएं गाइस, तो हम क्या देख रहे हैं कि हम कैसे सॉल्व करें। इसकी वैल्यू मुझे निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू यदि मुझे निकालना है तो एक तो अप्रोच में जो आपको बेसिक फंडा लगाया हूँ कि log 3 - 2√2 और 3 + 2√2 जो भी करना होता है, जिसका वैल्यू निकालना होता है, इसको x मान लो, ऐसा बोला हूँ, ठीक। अब क्या करना है कि 3 + 2√2 = ये हो जाएगा बेस के पावर में ऐसे चला जाएगा, इसके पावर में x चला जाएगा। अब मुझे बेस इतना करना है, बेस क्या करना है, कोई भी सेम बेस करना है। तो मैं सेम बेस कैसे कर सकता हूँ, मैं सेम बेस कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है करने में, कॉम्प्लेक्सिटी आ जा रहा है। कर यहाँ से भी मैं सकता हूँ, आप दिमाग लगाओगे तो पक्के से आंसर आएगा। लेकिन प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे जो काम है उसको आसान कर देता है प्रॉपर्टीज। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं करके हम अपना प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे।
अब प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज़ तो यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है आपको। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि इसको रेशनलाइज करते हैं, इनपुट को। इसको इनपुट को रेशनलाइज करेंगे तो इसको यदि मैं रेशनलाइज करूं तो ये क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। रेशनलाइज ऐसे ही करते हैं ना, ऊपर माइनस प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से, ठीक है, ऐसा कर दिया। अच्छा ये नीचे माइनस ना, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे चला गया। और ये में अच्छी बात क्या है, इसमें अच्छी बात ये है कि यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे गया, इसका मतलब हम क्या देखते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब b की वैल्यू क्या है 2√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब 1 मुझे मिलने जा रहा है। मतलब जो नोमिनेटर में है वो मुझे 1 मिलने जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो इसको यदि मैं आगे सॉल्व करूं तो मैं क्या लिखूंगा कि log बेस में 3 2 ऐसे है और 1 अपॉन, इसको डायरेक्ट मैं 1 कर दिया। अब कैसे किया यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक। इसको 1 कर दिया और नीचे में आ गया 2√2। अब एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो इसका बेस है और इसका बेस है, ये मतलब इसका जो इनपुट है और इसका जो बेस है, कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है मुझे। तो मैं कोई प्रॉपर्टी लगाने का कोशिश करता हूँ। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको तो मैं लिख सकता हूँ ना कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि log 3 माइनस 2√2 बेस मेरा है और 1/समथिंग है। 1/समथिंग मतलब जो समथिंग है उसके पावर -1 कर सकते हैं हम ऐसे, इसका पावर में -1 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या देखें, अब हम ये देखें कि log बेस में तो कुछ है और जो बेस में है और उसको इनपुट तो कुछ दिया और इनपुट का पावर कुछ है। तो पावर को हम क्या करें, खींच के इधर लेके जा सकते हैं, खींच के इधर लेके जा सकते हैं। तो उसको लेके चले गए -1 और ये हो जाएगा log 3 माइनस 2√2 3 माइनस 2√2 ऐसे हुआ, ठीक। अब हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा है कि log को यदि हम से बेस दे रहे हैं a और जितना बेस दिया उतना ही इनपुट दे रहे हैं, तो ये वैल्यू तो मुझे हमेशा क्या देगा 1 देगा। ये वाला वैल्यू हमेशा 1 देगा और 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू -1। तो मेरा आंसर क्या होगा -1, मतलब बी ऑप्शन। आप समझ गए होंगे तो किस प्रकार से हम प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, इस चीज को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्लिक करना पड़ेगा आपको, इसको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम जो है सो प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है log ABC प्लस log ABCB प्लस log ABCC इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन दे देता हूं मैं। पहला ऑप्शन दे दिया आपको 1, बी ऑप्शन दे दिया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, सी ऑप्शन दे दिया आपको ABC और डी ऑप्शन दे दिया आपको नन, ठीक। आपको इतना सारे ऑप्शन दे दिया, आपको सॉल्व करना है किसका वैल्यू क्या आएगा। अब देखिए यहां पे आपको देख के बिल्कुल डरना नहीं है कि मतलब कुछ से कुछ तो दे दिया है। आप जैसे ही डर गए मतलब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो, यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, मैं तो इसमें पेन चलाने का जरूरत नहीं है, दिमाग से काम हो जाएगा। ये देखिए बेस सबका क्या है, हम क्या सोच सकते हैं कि बेस तो सबका सेम है और सेम बेस में जब लॉग आपस में जुड़ता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको सेम बेस के साथ में जो भी लॉग का इनपुट होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। हमने प्रॉपर्टीज नंबर 3 देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 3 में यही था ना कि लॉग बेस में कुछ है, मतलब सेम बेस में a और उसको इनपुट m दिए प्लस फिर लॉग बेस में a ही, मतलब सेम बेस लिया, इनपुट n दिए तो m इंटू n हो जाता है सेम बेस के साथ में लॉग के,
ऐसा प्रॉपर्टी 3 पढ़ा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं सबका। ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने देख लिया कि बेस भाई सबका सेम है और बेस सेम है, सब आपस में जुड़ रहा है, मतलब इसका इनपुट में क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, मतलब ए बी सी हो जाएगा। और ये ए बी सी जैसे हुआ तो मैं तो अभी सेकेंड प्रॉपर्टीज पढ़ा ही था, मैं सेकेंड प्रॉपर्टीज पढ़ा ही था कि लॉग यदि जो बेस है उतना ही यदि उसको इनपुट मिल रहा है तो वो हमेशा 1 देता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है गाइस? तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हम प्रॉपर्टीज का यूज करके एक लाइन में थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चन को एक लाइन में कर पा रहे हैं सॉल्व। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे, हमें आंसर तक पक्के से पहुंचेंगे, इसकी भी गारंटी है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 प्लस लॉग ए के पावर में बी प्लस लॉग ए बेस ए में सी प्लस 1 प्लस लॉग बी बेस के साथ में सी प्लस लॉग बी बेस के साथ में ए प्लस 1 प्लस लॉग सी बेस के साथ में ए प्लस लॉग सी बेस के साथ में बी। नहीं दिख रहा है क्या? फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 1 प्लस लॉग ए बेस में इनपुट दिए बी प्लस लॉग ए बेस में इनपुट दिए सी प्लस 1 प्लस लॉग बी बेस में इनपुट दिए सी प्लस लॉग बी बेस में इनपुट दिए ए प्लस 1 प्लस लॉग सी बेस में इनपुट दिए बी प्लस लॉग सी बेस में इनपुट दिए ए। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसका जो आंसर आपको मैं बोल रहा हूँ, पहला आंसर ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा बी आंसर जो होगा वो इसका -1, सी जो होगा वो 1 और डी जो होगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये आपको ऑप्शन दे दिया और आपको सॉल्व करना है। तो अब क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराना है कि क्वेश्चन में क्या क्या तो दे दिया, मैं क्या करूं। क्वेश्चन देख के मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चन देख के यदि आप घबरा गए ना फिर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लॉग में, क्योंकि लॉग के क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना होता है, लेकिन जब उसको सॉल्व करोगे तो काफ़ी आसान होता है, कुछ नहीं होता है लॉग के अंदर। तो मैं यहाँ पे देख क्या रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और आंसर तक पहुँच जाना है। ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे ए बेस के साथ में बी है, ए बेस के साथ में सी है, यहाँ पे बी बेस के साथ में सी है, ए है, यहाँ पे सी बेस के साथ में बी है, ए है। यहाँ पे छूटा क्या है, यहाँ पे ए, एक तो ए इनपुट छूटा मतलब चल रहा है, ए इनपुट नहीं है, यहाँ पे देखिए बी इनपुट नहीं है और यहाँ पे देखिए सी इनपुट नहीं है, बाद बाकी बी और ए है। तो कहीं ना कहीं एक एक चीज़ मिस है। तो उसके लिए अच्छा चीज़ मुझे क्या दे दिया है, अच्छा चीज़ दे दिया है 1। अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना कि लॉग ए बेस के साथ में ए इनपुट दे दिए, लॉग ए बेस के साथ में ए इनपुट दे दिए तो 1 के ही बराबर तो होगा। तो 1 को हम इस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसी प्रकार से इस 1 को मैं लॉग बी बेस के साथ में बी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। उसी प्रकार से इस 1 को मैं लॉग सी बेस के साथ में सी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। अब जो मेरे पास रिजल्ट आ गया, अब क्या आ गया, अब तो मैं इस प्रकार से ये देख रहा हूँ कि 1 लॉग ए बेस के साथ में ए प्लस लॉग ए बेस के साथ में बी प्लस लॉग ए बेस के साथ में सी प्लस 1 लॉग बी बेस के साथ में बी प्लस लॉग बी बेस के साथ में सी प्लस लॉग बी बेस के साथ में ए प्लस 1 लॉग सी बेस के साथ में सी प्लस लॉग सी बेस के साथ में बी प्लस लॉग सी बेस के साथ में ए। ऐसा हो गया। अब क्या देख रहे हैं, अब ये देख रहे हैं कि सबका बेस सेम है। देखिए आप
सबका बेस सेम है, तो यदि ये ऐड में होता है तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 अप्लाई करेंगे तो मुझे मेरे पास क्या आएगा, लॉग ए बेस के साथ में ए बी सी आएगा या नहीं आएगा, प्लस यहाँ पे लॉग बी बेस के साथ में ए बी सी आएगा या नहीं आएगा, सब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 लॉग सी बेस के साथ में ए बी सी, देखिए ऐसे आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे बेस सबका सेम है, सबका बेस सेम है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है बेस सेम है तो थर्ड प्रॉपर्टीज लगा देते हैं, बेस ए कर लेते हैं और इनपुट को मल्टीप्लाई में लेके चले जाते हैं, कर दिए। यहाँ पे भी बेस कर लिए, इनपुट को मल्टीप्लाई में लेके चले जाते हैं, कर दिए, सेम चीज़ मिल रहा है। अब प्रॉपर्टीज एक तो मैं और पढ़ा हूँ, मैं क्या पढ़ा हूँ कि मुझे यदि इसको इंटरचेंज करना हो, मतलब बेस को ऊपर ले जाना हो और इसको नीचे ले आना हो, तो मैं क्या करता हूँ, रिसिप्रोकल ले लेता हूँ, मतलब इनपुट बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो मैं इनपुट जैसे ही इसको नीचे लूँगा और बेस को जैसे ही ऊपर भेजूँगा तो मुझे रिसिप्रोकल लेना पड़ेगा, मतलब 1/1 लॉग ए बी सी बेस के साथ में ऊपर ए जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। तो मैं बार बार नहीं लिखूँगा, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, तो ये चीज़ का क्या चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर में चला जाएगा ये चीज़। तो ये चीज़ जैसे ऊपर में गया मतलब लॉग ए बी सी ए मिला मुझे, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉग ए बी सी बी मिलेगा मुझे, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉग ए बी सी सी मिलेगा मुझे। अब फिर क्या देख रहे हैं कि बेस सेम हो गया, वही घुमा फिरा के, कुछ नहीं करना होता है इसमें, बात समझ रहे हो, कुछ नहीं करना होता है। अब क्या देखें कि बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो ठीक है, सब इनपुट को मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप बेस सेम सब इनपुट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लॉग ए बी सी ए बी सी। अब क्या देखें, सेम इनपुट सेम बेस, तो वैल्यू क्या देगा 1, मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर क्या होगा सी। तो आई थिंक आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे गाइस, और आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन में। आपके लिए 1-2 होमवर्क है जो कि आप घर से करके आओगे, मैं लिख दे रहा हूँ आपको होमवर्क। आपके लिए क्वेश्चन है 125 log 0.200। इसका ऑप्शन दे देता हूँ, ए में 10 की पावर -6, बी में 10 की पावर -3, सी में 10 की पावर -2 और डी में 10 की पावर -4। ये आपका ऑप्शन है, इसको आप अटेम्प्ट करिएगा घर पे और करके मुझे इसका आंसर बताइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और भी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 2-4 करेंगे, फिर ग्राफ देखेंगे लॉग का, फिर उसका इनक्वालिटी करके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है गाइस, धन्यवाद।